टैरिफ पर ट्रंप के धमकियों के बीच भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को पटरी पर बनाए रखने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज मंगलवार को भारत पहुंचा और आज इस पर बहुत ही अहम बातचीत होनी है। आपको बता दें कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में आया ये दल आज 3 दिवसीय वार्ता की शुरुआत करेगा। भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित व्यापार समझौते पर केंद्रित होगी और समझौते को 2 चरणों में अंतिम रूप दिया जाना है, जिसमें पहले चरण में माल व्यापार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पारस्परिक टैरिफ लगाने की समय सीमा करीब आने के साथ भारत इसके प्रतिकूल प्रभाव घटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार अमेरिका से आयातित 55% सामान पर भारत टैरिफ कटौती कर सकता है। हालांकि इसके बदले ट्रंप की तरफ से कुछ राहत की उम्मीद की जा रही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी S&P ने यह कहकर उम्मीदें जगा दी हैं कि ट्रंप के टैरिफ युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। ट्रंप की 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू करने की घोषणा से उपजी जो अनिश्चितता है, उसके बीच भारत अमेरिका के बीच ये बातचीत बहुत ही अहम है, और ये सिलसिला लगातार जारी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली ने अपने आंतरिक विश्लेषण में ये पाया है कि टैरिफ अमेरिका को $66 अरब यानी कि करीब 5.68 लाख रुपए के कुल निर्यात में से 87% को प्रभावित करेगा। सूत्रों के मुताबिक अपने इस निर्यात को बचाने के लिए भारत $23 अरब यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आधे से अधिक अमेरिकी आयात पर टैरिफ कटौती पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत 55% अमेरिकी वस्तुओं के आयात पर शुल्क को काफी कम करने या पूरी तरह से खत्म करने पर भी तैयार हो सकता है, जिन पर 5% से 30% तक का टैरिफ लगता है। हालांकि टैरिफ कटौती की ये पेशकश पारस्परिक टैरिफ पर अमेरिका से मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगी। भारत का अनुमान है कि ट्रंप के फैसले से मोती, खनिज, ईंधन, मशीनरी, बॉयलर और बिजली के उपकरणों जैसे वस्तुओं पर टैरिफ में 6% से 10% की वृद्धि हो सकती है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी की अनुपस्थिति में किसी भी समझौते पर अमेरिकी संसद की जांच, संभावित संशोधन, देरी या सीधे अस्वीकृति की तलवार लटकती रहेगी। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रमाणन प्रक्रिया अमेरिका को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रभावी रूप से एक बार फिर वार्ता की अनुमति देती है। इससे नीतिगत बदलावों की मांग फिर से सामने आएगी, जो भारत की संप्रभुता को कमजोर कर सकती है। पारस्परिक टैरिफ से करीब 95,000 करोड़ रुपए मूल्य के फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोटिव निर्यात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, जो पूरी तरह से अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। नए टैरिफ इंडोनेशिया, इजराइल, वियतनाम जैसे वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचा सकते हैं और माना यह जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान ऑटोमोबाइल टैरिफ में चरणबद्ध कटौती के लिए दबाव बनाया जाएगा, जो अभी प्रभावी रूप से 100% से अधिक है। तो आज इस बैठक पे हमारी नजर बनी रहेगी, इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।